तैयार नहीं। खुदा की कसम फिलिस्तीन के उन छोटे छोटे मुसलमानों के हौसलों पर कुर्बान जाओ, उन माँ बहनों पर कुर्बान जाओ जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने आंचल को उठा उठा कर दुआ कर रही हैं। परवरदिगारे आलम, अगर तेरे मस्जिद की हिफाजत के लिए मेरे शौहर की जान अगर देनी पड़े तो मैं शौहर की जान देने को तैयार हूँ, अपने शौहर को शहादत का दूल्हा बनाने को तैयार हूँ। माएँ आंचल उठा उठा कर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम, तेरे बच्चे तेरे घर की हिफाजत के लिए, तेरे घर की हिफाजत के लिए अगर मुझे बेवा, अगर मुझे बेसहारा बनना, अगर बेसहारा मैं बनती हूँ तो बन जाऊंगी, मगर तेरे घर की हिफाजत के लिए अपने बच्चे की जिंदगी का नजराना पेश कर दूंगी। शौहर से औरतें कह रही हैं, माँ बहनें कह रही हैं, परवरदिगारे आलम मुझे बेवा बनना तो मंजूर है, मगर अपने शौहर की, अब तेरे घर की हिफाजत के लिए अपने शौहर की जान को मैं जान नहीं समझूंगी। अपने आप को बेसहारगी का सहारा लेकर, बेसहारगी का सहारा लेकर मैं अपनी जिंदगी को गुजार लूंगी, मगर तेरे घर की हिफाजत के लिए अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दूंगी। आज तुमसे दावाए आशिकी में अपनी जिंदगी को गुजार लो। मेरे भाई, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो। ये रुस्तम शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये गौसे आजम, ये गरीब नवाज तुमसे उसी वक्त खुश होंगे जब तुम नमाजों के पाबंद बनते नजर आओ, वरना छोड़ दो ये ढकोसलेबाजी कि तुम सिर्फ दावाए आशिकी कर करके कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालों की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि अल्लाह वालों ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बान किया है। हर लम्हा इनका गुजरता नजर आ रहा है तो इरादा दिल में यही है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। आज तुम अपने लम्हों, अपने मकसद को अपने पेशे नजर रखो, अपनी जिंदगी के लम्हात को की तरफ गौर करो तो पता चलेगा कि आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? अपने आप को नमाजों के करीब किया जाए। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? अपने आप को झूठ से बचाया जाए। मुसलमान हो, शर्म आती है, शर्म तुम्हें नहीं आती कि फर्राटे से तुम झूठ बोलते नजर आते हो, जबकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा किसी मौके पर पूछा गया था, या रसूल अल्लाह, मोमिन में ये खसलत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ। मोमिन में ये खसलत? आका ने फरमाया हाँ। पूछा आका, मोमिन झूठा हो सकता है? नबी ने फरमाया मोमिन हरगिज हरगिज झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अपने आप को कैसा मुसलमान कह रहे हो यार? अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हो। यकीनन सरकार रुस्तम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान तुम पर जारी व सारी है, मगर अपने तौर पर आप खुद फैसला करो कि उनकी रूह क्या हमारे इस अमल से खुश होती नजर आएगी? क्या इस अमल से खुश होती नजर आएगी कि जब वो देखेंगे हमारा चाहने वाला हमारी महफिलों में बैठा हुआ है, उसे इतना भी अदब नहीं कि वो हमारी महफिलों में बैठकर मुंह में गुटका जैसी निजासत, गुटका जैसी गंदगी लिए बैठा हुआ। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो होश के नाखून लो, कुछ तो होश का दामन पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की आप जिंदगी उठाकर पढ़ें तो ये सच्चे कैसे सच्चे हैं? ये गौसे आजम बड़े पीर हैं, रोशन जमीर हैं, वलियों के सरदार हैं। पहले दिन मदरसे में कदम रखा है, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पहले दिन कदम रखा है, पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला पारा मुकम्मल कर लिया, दूसरा पारा मुकम्मल हुआ, तीसरा पारा मुकम्मल किया, चौथा पारा मुकम्मल किया। 18 पारे पहली नशिस्त में पहले दिन दरसगाह में बैठ कर पढ़ दिया। खामोश गौसे आजम। उस्ताद ने पूछा, ए अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं हुजूर मुझे इतना ही याद है। अब्दुल कादिर से उस्ताद कहते हैं, बेटा पहले दिन तो मदरसे में बच्चा कदम रखता है, कहीं उस्ताद उसे कायदा पढ़ाता है और कहता है बेटा पढ़ो अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल। बेटा तुमने तो 18 पारे पढ़ दिया। गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर इसमें कमाल मेरा नहीं है, कमाल मेरी माँ का है। मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। वो रोजाना कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। जब वो घर में झाड़ू लगाया करती तब भी कुरान मुकद्दस की, झाड़ू लगाने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। घर में तमाम तर कामों से फारिग होने के बाद तमाम तर कामों को बाद में किया करती थी। कुरान मुकद्दस की तिलावत पहले किया करती थी। ये मेरी माँ की तरबियत का असर है कि मैंने अपनी माँ के शिकम में रहकर 18 पारी को ज़बानी याद किया। आज हमारे बच्चों से पूछा जाए, आज हमारे बच्चों के हालात उठाकर देखे, गौसे आजम के बचपने की अल्लाह वालों के हालात उठाकर देखे। गौसे आजम तो वो है जो पहले दिन मदरसे में कदम रख के और 18 पारे की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। ये गौसे आजम की माँ की तरबियत का असर रहा कि माँ ने अपने बच्चे को जिस अंदाज में परवरिश की। माँ ने कहा अब्दुल कादिर तालीम हासिल करने के बाद, कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करने के बाद उम्र की किस दहलीज को पहुंचे हैं? कहा अम्मी जान हमें बगदाद जाना है इल्म हासिल करने के लिए। अम्मी ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तुझे मालूम नहीं कि तू ही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। तेरे बाप हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त का इंतकाल हो चुका है। बेटा अभी तेरे बाप की जुदाई के सदमे का गम तेरी वालिदा के दिल से हल्का नहीं हुआ है। कहा अम्मी जान नहीं हमें इल्म हासिल करना। अम्मी ने जाने की इजाजत दे दी। कहा बेटा जाता है तो जा, मगर एक बात सुन लेना मेरे लाल, अब तेरी वालिदा की दिल से मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि कयामत में हो। जाते वक्त गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में भी आंसू भरा है, वालिदा के आंख में भी आंसू है। माँ ने कहा, माँ की ममता ने तड़प कर कहा अब्दुल कादिर आखिरी बार तो अपनी माँ के सीने से लग जा। सीने से चिमटाया है। गौसे आजम के भी आंख में आंसू है, माँ के भी आंख में आंसू है। वालिदा ने कहा अब्दुल कादिर तुझे चंद बातों की वसीयत करूंगी, बेटा करेगा? उस वसीयत पर अमल करेगा? गौसे आजम फरमाते अम्मी जान आप चंद बातों की वसीयत रही हैं, आप जितनी भी बातों की वसीयत करेगी, आपका ये लाइट, आपका ये लाडला, आपका ये शहजादा, आपका ये नूरे नजर, आपका ये लख्ते जिगर, आपकी हर वसीयत पर जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर अमल करता नजर आएगा। वालिदा ने एक ही बात कही, बेटा अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसी भी मुसीबत आ जाए, जिंदगी में कैसी भी घड़ी आ जाए, जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ जाए, जिंदगी में कैसा भी दुश्वार घड़ी का वक्त आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। अम्मी से वादा कर लिया है, काफिला हमदान की जानिब पहुंचा है। हमदान की जानिब वो रास्ते पर काफिला पहुंचा जहां डाकुओं को लुटेरा काफिला रहा करता था। सफर से गुजरने वालों को लूटा करता था। गौसे आजम के काफिले पर भी हमला किया है, सारे काफिले को लूट लिया गया है। लूटने के बाद एक डाकू गौसे आजम की बारगाह में आया, अब्दुल कादिर तेरे पास भी कोई सामान है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। कहा वो 40 अशरफी तुमने कहाँ छुपा कर रखी है? कहा मेरी माँ ने बगल की दूधड़ी में सी रखी है। उस डाकू ने सोचा कि शायद ये बच्चा है, ऐसी मजाक कर रहा होगा। वो गौसे आजम की बारगाह से चला जाता है। दूसरा डाकू आया, बेटा अब्दुल कादिर तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ 40 अशरफी है। कहा कहाँ सी रखी है? कहा वाकई माँ ने बगल की गुदड़ी में सी दी है। तमाम तक डाकू ने सुना है, सुनने के बाद चले गए। जब डाकुओं ने माल को लूटने के बाद तकसीम करना
करना शुरू किया है, बांटना शुरू किया है। एक डाकू अपने सरदार से कहने लगा, ऐ मेरे सरदार, इस काफिले में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र अभी कमसिनी की है, जिसकी उम्र अभी बचपने की है। मैंने उससे पूछा है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो उसने यही कहा है कि मेरे पास 40 अशफी है। तो उस डाकू के सरदार ने कहा, मैंने सोचा ये मजाक कर रहा होगा। दूसरा डाकू भी सुनकर कहने लगा, बादशाह मैंने भी उस बच्चे से पूछा है कि तेरे पास क्या है, तो वो मुझसे कहने लगा 40 अशफी है। डाकुओं के सरदार ने बुलाया है, बुलाने के बाद गौसे आजम से पूछा है, बेटा तेरे पास कुछ है? वही जवाब दिया, कहा कि मेरे पास 40 अशफी है। डाकुओं का सरदार कहने लगा, अब्दुल कादिर, जो जब डाकुओं के सरदार ने कहा कि तेरे पास वो अशफी कहाँ रखी हुई है, कहा मेरी बगल की गुदड़ी में मेरी माँ ने सी है। जब गुदड़ी को खोला गया है तो 40 अशफी मौजूद पाया है। डाकुओं ने जब 40 अशफी को मौजूद पाया है तो गौसे आजम की बारगाह में एक डाकू अर्ज करने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, लोग जोर से, लोग गुंडों से, लोग मवालियों से, लोग दबंगों से अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? तो गौसे आजम फरमाते हैं, बचाना चाहता तो बचा लेता, मगर कैसे बचाता? माल को ऊपर से निकला था तो माँ ने कहा था, अब्दुल कादिर, जिंदगी में कैसी भी मरहला आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। ऐ मेरे गौसे आजम के चाहने वालों, ऐ रुस्तम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाने वालों, देखो अल्लाह वालों की तरबियत देखो, उनके वालिदैन ने, उनकी माँ ने कैसी तरबियत की थी। ये गौसे आजम की वालिदा है। जब डाकुओं के सरदार ने ये जुमला सुना है तो कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, एक तू है जो अपने माँ से किए हुए वादे को इस तरह पक्के ढंग से निभाता नजर आ रहा है, एक हम है जो अल्लाह तबारक व तआला से किए हुए अहद को तोड़ते नजर आ रहे हैं। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया था, सारे लोगों को पैदा किया था, सारे लोगों की रूहों को जमा करके इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बंदों, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? सबने कहा था, परवरदिगारे आलम तू मेरा रब है। अल्लाह ने फरमाया था, मैं तुम्हें पैदा करूंगा, जानते हो तुम क्या करोगे? सबने कहा था, अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। डाकुओं का सरदार यही कहता है, तूने माँ से किए हुए वादे को इस तरह पक्के ढंग से निभाया है, हम अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ रहे हैं। ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हारी इस सदाकत भरे जुमले ने हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत को, ताकत को बदल कर रख दिया है। आज से हम तुम्हारे हाथ पर सच्चे दिल से तौबा करते नजर आ रहे हैं कि आज के बाद ना हम झूठ बोलेंगे, आज के बाद ना हम गीबत करेंगे, आज के बाद ना हम चोरी करेंगे, आज के बाद ना हम डकैती करेंगे, आज के बाद कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले हो। अब्दुल कादिर, तुम्हारे एक सच्चाई भरे जुमले को मैंने सुनकर आज से इरादा किया है कि आज के बाद काम जो भी होगा अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माएँ हमारी भी होती हैं, माँ गौसे आजम की बेटी। हमारी माएँ बच्चों को बचपने के आलम में अगर वो बच्चा रोने लगे तो उनके हाथ में दे देती हैं बड़ा सा 25,000 का मल्टीमीडिया मोबाइल और कहती क्या है कि बेटा बेटा अगर दिल को सुकून पहुंचाना तो छोटा भीम लगा ले, बेटा बेटा दिल को सुकून पहुंचाना है तो कार्टून लगा ले, बेटा बेटा दिल को सुकून लगाना है, सुकून पहुंचाना है तो फिल्म ड्रामे के मनासिर देखना शुरू कर। हमारे यहाँ छोटा भीम, कार्टून, आलू कचालू, बेटा कै भाई थे, ये सब सिखाया जाए। गौसे आजम की वालिदा ने बचपन में ताकीद की थी, इसलिए कि बचपन का आलम, बचपन का वक्त ऐसा हुआ करता है कि बच्चों को जो चीज सिखा दिया जाए उनके जहन में बैठ जाया करती है। आज हमारे यहाँ छोटा भीम, छोटा आलू, छोटा कचालू, कार्टून, न जाने कौन कौन से खुराफात हमारे बच्चों को सिखा करके बचपने के आलम में उनकी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा की जिंदगी उठाकर पढ़ो का बेटा जिंदगी में मुसीबत कैसी भी आ जाए जबान से झूठ नहीं आना चाहिए। आज तो घर में बाप बेटे को मोबाइल दे के कह रहा है कि बेटा फोन किसी का आ रहा, अंकल से कहते पापा घर में नहीं। झूठ की तरबियत तो अपने सामने बैठा कर नादान तू कर रहा अपने बच्चे की।
वालिदैन हमारे यहाँ भी बच्चों की तरबियत पर बहुत सख्त ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ देखा जाए तो हर तबका बर्बाद है, क्या बच्चा, क्या छोटा, क्या बूढ़ा, क्या माँ बहनें, क्या बेटी, हर तबके में खराबी है। किन किन तबकों की खराबी को बयान किया जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं? डाकुओं के सरदार ने एक सदाकत भरा जुमला सुना, अब्दुल कादिर तुम्हारे एक सच्चाई ने तो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत को बना कर रख दिया। आज हमारी जबान से, ये तो हमारे असलाफ थे कि झूठ बोलने, हमारे असलाफ थे कि सच की बुनियाद पर 70 से 70 डाकुओं को सच्चे दिल से तौबा करवा रहे हैं। अल्लाह ने गौसे आजम के हाथ पर ताइब होने की बुनियाद पर 70 से 70 के 70 डाकुओं को वली बना दिया है। आज हमारा किरदार क्या हो गया यार? आज हमारे किरदार से लोग घिन खा रहे हैं। आज हमारे नाम को देखकर हम पर जुल्म किया जा रहा है। आज हमारे कैरेक्टर को देखकर लोग हमसे दूर होते नजर आ रहे हैं। आज लोग हमसे तिजारत करने को तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि आज हमने अपने किरदार को इतना गंदा कर लिया। मुसलमान की ये शान नहीं थी कि पल पल झूठ बोलता। केरल की सरजमीन पर नबी का एक गुलाम जब तिजारत की गर्ज से आया था, देखो मुसलमान कहते किसे हैं? जिसके किरदार को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा करते थे। एक केरल की सरजमीन पर नबी का एक गुलाम अरब की सरजमीन से तिजारत करने के लिए आज से 14 सदियां पहले, आज से 13 सदियां पहले आया। उसने एक गैर मुस्लिम भाई से कहा कि भाई हमसे कपड़े का बिजनेस करोगे? उस गैर मुस्लिम भाई ने कहा भाई करूंगा। कहा सारे मामला तय हो गए। अब कहा अपना कपड़ा निकाल कर दिखाना शुरू करो। कपड़ा निकाल कर उस मुसलमान भाई ने देखा, भाई देखो ये कपड़ा है, यहाँ से रिजेक्ट है, यहाँ से भद्दा है, यहाँ से फटा है, यहाँ से गला है। उस गैर मुस्लिम ताजिर ने देखा भाई तिजारत का उसूल तो ये है कि लोग अपने रिजेक्ट माल को छुपाया करते हैं, अपने खराब माल को छुपा करके बेचा करते हैं कि कितनी जल्दी रिजेक्ट माल निकल जाए, मगर तुमने अपने कपड़े की खराबी को बयान कैसे कर दिया? तो उस नबी के गुलाम ने कहा था भाई जिस नबी का हम कलमा पढ़ा करते हैं उस नबी की ये तालीम है कि धोखा देकर कभी बिजनेस ना करो, धोखा देकर कभी तिजारत ना करो, धोखा देकर न कभी सामान किसी को बेचो। तो उस गैर मुस्लिम ने किरदारे मुस्तफा की झलक को देखा था और यही पुकार कर कहा था कि भाई हमारी तुम्हारी तिजारत तो बाद में होगी, पहले जिस नबी के दामन से तुम वाबस्ता हो, पहले उस नबी का कलमा पढ़ाओ मुझे मुसलमान करते हुए। तिजारत तो बाद में होगी, पहले जिस नबी के दामन से तुम वाबस्ता हो उनके दामन से हमें भी वाबस्ता करो। ये था कल का मुसलमान। आज हमारा ये हाल है कि आज कल का मुसलमान तो वो था कि गैर मुस्लिम भी उनके किरदार को देखा करता था, मुतासिर हो जाता था। आज हमारा किरदार ये है कि आज हमारा सगा भाई हमसे नाराज बदजन होता नजर आ रहा है, सगी बहन है जो हमसे बदजन होती नजर आ रही है, हमारे वालिदैन हमसे नाराज है, हमारे वालिदैन हमसे आज नाराज होते नजर आ रहे हैं। वालिदैन को नाखुश करके मेरे भाई न तुम दुनिया पा सकते हो ना आखिरत पा सकते हो। वालिदैन की तरबियत की बात आई, कमी वालिदैन में ही नहीं कमी बच्चों में भी है। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी जिंदगी उठाकर पढ़ो। वालिदा से कहा कि अम्मी परेशान मत होना, तेरा बेटा तुझसे वादा कर रहा है, तेरा बेटा जानता है कि मां की अजमत क्या है। मगर आज हमारा हाल क्या है कि आज हमारे पास थोड़ी सी रुपल्ली नहीं आ गई कि वालिदैन को नाराज करते नजर आते, थोड़ी सी जमीन जायदाद नहीं आ गई कि अपने वालिदैन को कुछ समझने को तैयार नहीं, पल पल ये कहते हुए नजर आते हैं कि अम्मा अब्बा तुम हमारे काम में दखल मत दिया करो, तुम्हें हमारे मामलात नहीं समझ में आने वाले। अरे नादान, अपने बचपने के आलम उठाकर देखते तो पता चलता कि जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तुझे बोलना नहीं जानता था, तेरे पेट में दर्द होता था, वालिदा तेरी समझ आया करती थी, तेरे कान में दर्द हुआ करता था, तेरी वालिदा तेरे रोने की आवाज को समझ आया करती थी। आज तू
इतना घमंडी हो गया है, आज तू पर तू इतने दुनिया सवार हो गई है कि तू अपने वालिदैन को छिड़कता नजर आ रहा है कि तुम्हें हमारे मामलात समझ में नहीं आते। यार तेरे वालिदैन तो वो थे कि तू बचपने में भूखा हुआ करता था, रो देता था, वालिदैन समझ जाया करते थे अब तुझे भूख बेचैन कर रही है, तुझे प्यास बेचैन कर रही है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है मेरे भाई? अल्लाह के यहाँ तुझे मुंह दिखाना, दुनिया में अपने वालिदैन की कदर करो। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबाएं कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने मुझ पर सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्ने सुलूक करने का हक है? आका ने फरमाया तेरी माँ। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आका ने फरमाया तेरी माँ। कहा सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? कहा तेरी माँ। 3 मरतबा पूछा, कहा तेरी माँ। 4थे मरतबा मुस्तफा ने फरमाया तेरा बाप। आज माओ को छिड़का जा रहा है, माओ को अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा है। खुदा की कसम, माओ को बेसहारा कितनी माएं ऐसी है कि हमने अपनी निगाह से मुशाहिदा किया है, कितने वालिदैन, कितने बेसहारा वालिदैन को अपनी निगाह से देखा है, जिनके बारे में सुना कि बच्चा तो गौसे आजम की 11-11 डेग 11वीं करवा रहा है, मगर माँ को साल भर 100 रुपया देने को तैयार है। क्या ऐसे तुम्हारे गौसे आजम तुमसे खुश हो जाएंगे? क्या ऐसे रुस्तम शाह रहमतुल्लाह अलैह तुमसे खुश हो जाएंगे कि उनके नाम पर लंगर करो, वालिदैन को नाखुश रखो? क्या ऐसे रुस्तम शाह रहमतुल्लाह अलैह तुमसे खुश हो जाएंगे कि जमाने में तुम पैसा खर्चा करो, अपने बच्चों की तरबियत पर खर्चा ना करो? ऐसे खुश होने वाले नहीं मेरे भाई। चंद जुमले सख्त जरूर हैं, मगर याद रखो दिल पे जो बात लगती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अब अपने हालात को बदलने की कोशिश करो, अब अपने आप को नमाजों का पाबंद बनाओ। मुझे बेगरामी मोहम्मद आमिर साहब ने मुझे दावत दी, इनकी एक दावत पर मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सका, आज आया, आपके दरमियान आपकी मोहब्बतों को देखा। आपकी अकीदत में कोई कमी नहीं मेरे भाई, मगर मेरे भाई इस बात को याद रखो, अल्लाह की कसम नमाजों के पाबंद बन जाओगे, रुस्तम शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूह अपनी कब्र में मचलती हुई नजर आएगी।